हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें 45 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इनमें से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है। दोस्तों, नकदी फसल की बात कर लेते हैं तो गेहूं जो है नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं, जो कि नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। आधुनिक संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया। तो वह जो पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया। अगला है, दोहरी नागरिकता की विशेषता है। दोहरी नागरिकता की विशेषता की बात कर लेते हैं तो यह है एक संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की एक विशेषता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है। तो राज्य सूची के अंतर्गत है ऑप्शन ए, कृषि। कृषि जो राज्य सूची के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39, जो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राखी गढ़ी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, जहांगीर। जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें तो यह है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं लॉर्ड रिपन। अगला है, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया। तो यह शुरू किया दोस्तों बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया, जो कि एक समाचार न्यूज़पेपर है। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया। अगला है, नालंदा महावीर विहार की स्थापना किसने की। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की। दोस्तों, राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त ने की नालंदा महाविहार की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, नागर शैली का दशावर मंदिर किस स्थान पर स्थित है। नागर शैली का दशावर मंदिर किस स्थान पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवगढ़। देवगढ़ में स्थित है नागर शैली का दशावर मंदिर।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो समान भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है भारत को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलाशय वाटर बॉडीज निकोबार से अंडमान को अलग करता है। कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान को अलग करता है निकोबार से, जो कि एक जलाशय है। अगला है कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय व्रत के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल, जो कि उष्णकटिबंधीय व्रत के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। दोस्तों राइट आंसर की बात करें हम तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सिक्किम, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। कोयला भंडार जो है दोस्तों झारखंड, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है दोस्तों झारखंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सभी विकल्प सही हैं। जेड धाराएं, एल नीनो और जो ICTZ की स्थिति में स्थानांतरण, यह सभी जो है मौसम के तंत्र को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। अगला है प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है। सर्वाधिक विचलन की बात करें तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग का दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है प्रिज्म से गुजरने पर। अगला है किस प्रकाशिक ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, कोई भी विकल्प सही नहीं है। ना अपवर्तन के कारण होता है ग्रहण, ना प्रतिबिंब के कारण, ना विवर्तन के कारण, कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है। सोलर कुकर जो गर्म होता है दोस्तों सूर्य से जो अवरक्त किरणें प्राप्त करता है, उससे सौर कुकर गर्म हो जाता है और हमारा खाना पक जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट शरीर के में रूप में है। कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में होते हैं दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होते हैं। अगला है शुद्ध मणिवीय क्रिस्टलीय रूप में पृथक पहला किण्वक एंजाइम कौन सा था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यूरिज, जो कि शुद्ध मणिवीय क्रिस्टलीय रूप में पृथक पहला किण्वक एंजाइम था यूरिज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। ईंधन तत्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हीलियम, जो कि एक ईंधन तत्व नहीं है दोस्तों हीलियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील गैस की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी अमोनिया, जो कि पानी में घुलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण है। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगला है निम्न में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब लुप्तप्राय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाइड वेलिड हेरॉन और रिवर टेरापिन्स क्यूवाई चील, यह सभी जो है एक लुप्तप्राय है, मतलब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पाए जाते हैं।
भारत में पाए जाने वाले प्रबाल भित्ति की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत में पाए जाते हैं सभी विकल्प सही हैं। एटोल प्रकार के भी पाए जाते हैं, किनारे की तरफ जो फ्रिंजिंग इस तरह के भी पाए जाते हैं और बैरियर इस तरह के भी पाए जाते हैं प्रबाल भित्ति भारत में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला है, भारत में किस पहल के रूप में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना शुरू की है? अपनी धरोहर अपनी पहचान, अपनी धरोहर अपनी पहचान, तो यह शुरू की गई है पर्यटन पर्व। पर्यटन पर्व जो योजना है उसके अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना शुरुआत की है पर्यटन पर्व के अवसर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उच्च शिक्षा मतलब जो हायर एजुकेशन है उसमें कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य तो वह है दोस्तों राजस्थान, जिसने हायर एजुकेशन में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल किया है सबसे पहले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में डब्ल्यूएचओ ने किस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए? 2017 की बात हो रही है। अक्टूबर 2017 में डब्ल्यूएचओ ने किस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो वह महामारी थी दोस्तों बचपन का मोटापा। इसको नियंत्रित करने के लिए एक विशेष जो दिशा निर्देश जारी किए थे डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर 2017 में। अगला है, नासा के माविन द्वारा किस ग्रह की खोज की गई जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है शुक्र। नासा के माविन द्वारा किस ग्रह की खोज की गई जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है? योग जो है उसे खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है तो वह देश कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में जो योगा जो है उसे खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है सऊदी अरब ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2017 में फीफा विश्व कप में प्रवेश करने के लिए सबसे छोटा देश कौन सा बना? तो सबसे छोटा देश बना दोस्तों आइसलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स 2017 के क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें 2-3 साल पहले के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, ना कि जिस मतलब जो करंट है वो नहीं पूछे जा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों के पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 मार्च को भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश, क्योंकि 26 मार्च को भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है 26 मार्च को। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर स्थित है? ये जो शहर के नाम है दोस्तों कैंडी, जाफना, गाले ये शहर के नाम है, तो यह किस देश में स्थित है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो यह है श्रीलंका में। कैंडी, जाफना, गाले जो शहर है यह श्रीलंका के शहर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विष्णुदास भावे पुरस्कार 2017 में से किसे सम्मानित किया गया? विष्णुदास भावे पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है मोहन जोशी को सम्मानित किया गया विष्णुदास भावे पुरस्कार 2017 से। अगला है, किस भारतीय को वर्ष 2017 में उद्यमी से सम्मानित किया गया? उद्यमी से सम्मानित किया गया दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माया स्वामीनाथन सिन्हा को 2017 में उद्यमी से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने सालों के बाद वर्ष 2017 में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के सार्वभौमिक रेटिंग को उन्नत किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 14 वर्ष। 14 वर्ष के बाद
लगभग 14 वर्षों के बाद 2017 में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के सार्वभौमिक रेटिंग को उन्नत किया, लगभग 14 वर्षों बाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की विनीय स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की विनीत स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड के लिए उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत 10 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुपयोगी निकाय के कार्यकारी बोर्ड में फिर से नियंत्रित हुआ? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है यूनेस्को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। अगला है, नवंबर 2017 में रॉबर्ट मुगाबे के बाद जिम्बाब्वे ने नए राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया नवंबर 2017 में रॉबर्ट मुगाबे के बाद? तो वह थे दोस्तों ऑप्शन बी एमराव मत्रगावा, जिन्होंने नवंबर 2017 में रॉबर्ट मुगाबे के बाद जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, एमराव मत्रगावा। अगला है, एनजीटी ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को 10 साल की डीजल टैक्स को जब्त करने का निर्देश दिया है? 10 साल की डीजल टैक्सी को जब्त करने का निर्देश दिया है, तो वह दिया है दिल्ली। दिल्ली राज्य को सरकार ने 10 साल की डीजल टैक्सी को जब्त करने का निर्देश दिया है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला है, EESL ने किस ग्लोबल बॉडी को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भागीदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वैश्विक पर्यावरण सुविधा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा EESL ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल बॉडी को कम उत्सर्जन व्यवस्था बनाने के लिए भागीदारी की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सितंबर 2017 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तमिलनाडु के राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो बनवारीलाल पुरोहित, जिसे सितंबर 2017 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त ऑड्रे किस देश से संबंधित है? यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त ऑड्रे किस देश से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है फ्रांस से। दो बार फ्रांस है, यहाँ पर फ्रांस से संबंधित है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना भारत का पहला विश्व विरासत शहर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पटना। दोस्तों ये थे आज के सेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपने कितने अटेम्प्ट किए कमेंट कीजिए, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।